बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। आगाह करें, बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में फायरिंग। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने दहशत गर्दी के वाक़े में 23 अफराद के जाँ बहक होने की रिपोर्ट तलब करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके बारान में रेलवे पुल को एक बम धमाके से उड़ा दिया गया है और ट्रेन सर्विस वहां पर मुअत्तल है। मैं आपको ये वाजे कर दूं, ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इस प्रॉक्सी को एक काम मिला है, जो बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको मतनाज़े बनाया जाए। और इसका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अचानक हमले किए और तकरीबन तमाम जो अहम शाहराए हैं उनके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिए, उन पे कब्जे कर लिए और उन पे चौकियां कायम कर ली और जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद फौजी चौकियां थी उनको तबाह कर दिया। और इस वक्त तक जो है वो 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। वहां पर तकरीबन 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है। ना सिर्फ इन्होंने 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है, उसके अलावा पाकिस्तान के कई हाईवेज को डैमेज किया है। कई ब्रिजेस जो पाकिस्तान चाइना दोनों इस्तेमाल करते थे बलूचिस्तान को लूटने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय किया है। ऑपरेशन हीरो मैं कहूंगा पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। जी हाँ, और बाकायदा बीएलए की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कल रात भर। तीसरी जो सबसे खतरनाक और मैं कहूँगी सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो ये कि हमारा एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा है। इस खबर में दो पहलू हैं। एक पहलू है आजादी की लड़ाई का और दूसरा पहलू है आतंकवाद का। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी आर्मी और चाइना मिलकर बलूचिस्तान को लूट रहे थे, तो बीएलए भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करते रहती है। और एक ताज़ा खबर निकल कर ये सामने आई है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के 102 जवानों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर जो भी और पाकिस्तानी दूसरे इलाकों से बलूचिस्तान में जा रहे हैं उनके आईडी कार्ड देखकर उनको भी मारा जा रहा है। ये एक दुखद खबर है। आपको क्या लगता है कि आर्मी के साथ तो उनकी जंग चल ही रही है, लेकिन क्या आम सिविलियन को भी ऐसा करना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वो एक तो बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात से जहाँ पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग की, हमारे जो लेविज़ एहलकार थे, पुलिस के एहलकार थे, उनके समेत तकरीबन 10 अफराद की इत्तलात हैं मेरे पास कि जो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके बारान में रेलवे पुल को एक बम धमाके से उड़ा दिया गया है और ट्रेन सर्विस वहां पर मुअत्तल है। तीसरी जो सबसे खतरनाक और मैं कहूँगी सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो ये कि हमारा एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा है। बलूचिस्तान के जो हालात है जहां पर चुन चुन कर पंजाबी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को उतारा गया, गाड़ियों को जलाया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। 23 पंजाबी शहरी जो बलूचिस्तान की तरफ जा रहे थे उनको इस जगह पर ख़त्म कर दिया गया। हमें नहीं पता कि क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक बात नहीं है कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा है। ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि एक शख्स पंजाब का है दूसरा बलूचिस्तान का है। देखना ये है कि दुखों का मदावा कहाँ पर करने की ज़रूरत है। वो जो एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में उनके ज़रिए एक स्पीच आई, अकबर बुगटी का जो उनको ख़त्म कर दिया गया, फिर ये कहा गया कि बलूचिस्तान का अमन इसी तरह से मुमकिन हो सकता है और जो भी लोग रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करेंगे उनको कुचल दिया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी कई साल गुजर गए, तकरीबन 18 साल गुजर गए। इन 18 सालों में नहीं समझ आई कि रियासत के अंदर रियासत किस तरह से बन रही है।
कौन बना रहा है, और अगर दुश्मन ऐसी साजिश कर रहा है तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? हमारे वो लोग जो दुश्मन की चाल में आ रहे हैं, उनके दुखों का मदावा अगर हो जाए तो क्या फिर भी वो दुश्मन के आलाकार बने रहेंगे? ये क्यों है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के दीगर लोगों से उतनी नफरत करते हैं जितना एक दुश्मन मुल्क से करता है? बलूचिस्तान के लोगों के मामलात क्या हैं? बलूचिस्तान के अंदर से जो बार बार तहरीकें उठती हैं, आवाज़ें उठती हैं, उनका मदावा क्यों नहीं किया जाता? कुचल देने के बाद भी अगर आज ये सूरत हाल है तो देखना होगा कि मसाइल कहाँ पर हैं, मसले की जड़ कहाँ पर है, और क्या इस जड़ के खात्मे के लिए हम इसे संजीदा भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये बड़ा सोचने की बात है। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है और बाकायदा बीएलए की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कल रात भर कई जगहों पर, प्लेसेस पर। ना सिर्फ ये कि मिलिटेंट्स की तरफ से कार्रवाइयां जारी रही, बल्कि पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाइयां भी जारी रही हैं। तो इस सब में क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान में, और वहां पर एक सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो एक बस पर हुआ है, और उस बस में लोगों को पकड़ पकड़ के उतारा गया, व्हीकल्स को रोका गया। मूसा खेल में ये वाकया हुआ, इसके को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। मूसा खेल का ये वाकया ऐसा वाकया है कि जिसमें एक खास तरीके से लोगों को बसों से उतारकर उनको मारा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके बस से उतारा गया, जो कि 23 बताए जा रहे हैं, 23 लोग, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उन आईडी कार्ड्स पर ये देखा गया कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, कौन से सिटी से है, ये पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कौन है। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। बलूचिस्तान में 30 से ज्यादा शहरों और कस्बों पर जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अचानक हमले किए और तकरीबन तमाम जो अहम शाहराए हैं उनके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिए, उन पे कब्जे कर लिए और उन पे चौकियां कायम कर ली, और जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद फौजी चौकियां थीं उनको तबाह कर दिया। और इस वक्त तक जो है वो 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। जो पाकिस्तानी फौज का कैंप था उस पर हमला किया गया। बीएलए के मजीद ब्रिगेड के फदाइन जो ग्रुप है उसका अभी तक उस कैंप पर कब्जा है। पाकिस्तानी फौज वो कब्जा अभी तक छुड़ाने में नाकाम